सो हे गाइस, मैं हूं श्रवण चौपाल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंजलि अरोड़ा के बारे में। तो अंजलि अरोड़ा को कच्चा बादाम फिल्म के बाद माता सीता का रोल मिल गया है, वो भी रामायण मूवी में। अंजलि अरोड़ा जो कि कच्चा बादाम सॉन्ग से फेमस हुई थी, अंजलि अरोड़ा को माता सीता का रोल मिला है। इनका मूवी नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर को रिलीज होगा। तो काफी सारे लोग अंजलि अरोड़ा को ट्रोल्स करते हुए कहे कि अंजलि अरोड़ा का बैकग्राउंड बोल्ड रील्स और डांसिंग कर रहा है, इसलिए उन्हें माता सीता का रोल देना करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। एक यूजर ने कमेंट किया कि आखिर ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे कौन लगाता है। वही एक और यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि कच्चा बादाम से सीधे माता सीता का रोल देना, आखिर बॉलीवुड क्या स्मोक कर रहा है। वैसे गाइस, आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंगना रनौत वर्सेस बाबा रामदेव के बारे में। तो बाबा रामदेव ने कंगना रनौत को स्लैम्स किए। गाइस, आप सबको याद होगा कि कंगना रनौत ने कुछ टाइम पहले जीन जेट को गटर छाप कहा था। इस चीज पे उस टाइम काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ था। तो इसी गटर छाप वाले बयान को लेकर बाबा रामदेव ने भी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कंगना क्या करती है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपना कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं सिर्फ उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी जीन जेट को गटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। एंड गाइस, बाबा रामदेव के इस बयान पर कंगना रनौत की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। वो क्या कहती है कि बाबा जी, मेरी जवानी से बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत कीजिए। लोग सिर्फ रूमर्स और गॉसिप्स के आधार पर ही कुछ मान सकते हैं। कम से कम मुझे सुप्रीम कोर्ट से कभी फॉल्स फ्रॉड मेडिकल एफिकेसी क्लेम्स के लिए फटकार नहीं लगी, इसलिए मुझे चैप्टर की सीख मत दीजिए। तुमसे तो मेरा चैप्टर बहुत बेहतर है, कोई फ्रॉड नहीं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं करण औजला के बारे में। तो करण औजला ने अभिजीत दीपके की पोस्ट पर रिएक्ट किए। बेसिकली अभिजीत दीपके ने हिंगोली गांव गया था, जो कि वहां उन्होंने कुछ बदलाव किया था, जैसे कि स्कूल के अल्कोहलिक प्रिंसिपल को सस्पेंड करना, स्कूल में बेंच लगवाना, स्कूल में कंप्यूटर प्रोवाइड करना, ऐसे कई सारे काम किए थे। उन्होंने इन सभी कामों को मेंशन करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था। तो इस पे करण औजला ने रिएक्ट करते हुए लिखा कि भाई कभी पंजाब भी आओ, आपको कौन रोका है, और वो लाफिंग वाला भी इमोजी दिए थे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह इस वजह से काफी गुस्से में है। हनी सिंह ने अपना इंस्टाग्राम पे लाइव आकर कहा कि एक लेवल ने मुझे इतना तंग किया हुआ है, मेरा भोलेनाथ देख रहा है। अगर उन्हें गुरूर है कि वो बहुत बड़े हैं, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा दोस्तों। साली ने मुझे इतनी बजा दी है ना, इतना तंग किया है ना मेरे को, नहीं तो मैं एक महीने में 5 गाने देता हूँ। अभी तक उन्होंने मेरे को इतना डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं खुशदिल आदमी हूँ। वैसे गाइस, आपका इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना।